हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुखवीर सिंह शोकंद और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आइए सबसे पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका बोदर। ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है हिंदी में तंग करना, यानी किसी को परेशान करना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी हिंदी की मीनिंग लिख दी है। अब आइए फटाफट देखते हैं इसके सिनोनियम्स क्या क्या है। इसके सिनोनियम्स है एडू, एनॉय, ट्रबल, कॉजिंग ए प्रॉब्लम या फिर इरिटेशन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसके 5 सिनोनियम्स लिए। हम इसी तरीके से करेंगे, हर एक शब्द का 5 सिनोनियम्स और 5 एंटोनियम्स उसके लेंगे। अब देखिए एंटोनियम्स क्या क्या है इसके। प्लीज, डिलाइट, काम, जॉय, कंफर्ट। ठीक है, अगर आपको इस शब्द को याद करने में परेशानी हो रही है तो चलिए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखेंगे, जो आपका मेन वर्ड है बोदर, तो ये कुछ कुछ ब्रदर जैसा लगता है, या फिर इसको अगर अलग कर दें यहां से तो ये लगता है बी प्लस अदर। ठीक है, जो अदर व्यक्ति होते हैं, जो आपके शुभचिंतक नहीं होते, अदर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं। ठीक है, वो आपको क्या करते हैं, अदर पर्सन आपको क्या करते हैं, बोदर करते हैं। ठीक है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर भी ली है। आप देखिए ये बेचारी एक मोटी सी मछली है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये देखो ये छोटी है और ये दोनों भी बेचारी छोटी छोटी है। और ये क्या कह रही है, डोंट बोदर मी, यानी भाई परेशान मत करो। ये बेचारी मोटी है तो इसको ये क्या कर रही है, ऐसे देख रही है कि भाई ये देखो कितनी मोटी, और ये बेचारी अपनी मोटापे से बड़ी परेशान है। ठीक है, तो ये कह रही है डोंट बोदर मी, यानी कि मुझे तंग मत करो, परेशान मत करो, वरना इनकी सेहत के लिए भी ये खतरनाक हो सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रैम्प। इसका मतलब होता है हिंदी में सीमित करना, यानी कि रुकावट पैदा करना। सीमित करना या रुकावट पैदा करना, ये एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जैसे आप खिलाड़ियों को देखते हो क्रिकेट में, तो वो खेल रहे होते हैं और अचानक खेलते खेलते जब वो रन ले रहे होते हैं तो उनके पैरों में आप कह सकते हो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसके कारण उनके चलने में बाधा पैदा हो जाती है, रुकावट पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इसके सिनोनियम्स देखिए क्या क्या है। इसके सिनोनियम्स हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आप कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्ट, हिंजर, इंपेडिमेंट, रेस्ट्रिक्शन। और इसके देखिए एंटोनियम्स क्या क्या है। इसके एंटोनियम्स होंगे कंफर्ट, असिस्ट, एड, हेल्प या फिर सपोर्ट। अब हम उन शब्दों को याद करने की कोशिश करते हैं जो यहां पर आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मेन शब्द ही है, ऑब्वियसली इसको याद करेंगे हम। इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, सी को अलग कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए। और ये जो वर्ड है ये लगता है रैंप जैसा, जैसे घरों के सामने क्या करते हैं, रैंप डालते हैं। आजकल क्या हुई है, होड़ लगी हुई है कि भाई कोई भी घर बनाता है तो वो साइड वाले से ऊंचा बनाता है। अब उसके साइड में कोई नया घर बनेगा तो उसे भी ऊंचा बनाएगा। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर घर ऊंचा बनता है तो फिर उसका जो रैंप होता है सामने, आप समझ गए होंगे, तो वो भी ज्यादा ऊंचा बनेगा। तो इससे जो होता है, जो रोड है आपका या जो गली है, वो पूरी तरीके से उसमें क्या होती है, रुकावट पैदा हो जाती है। यानी अगर सामने वाले ने भी लंबा खींच दिया, आपने भी लंबा खींच दिया, तो गली तो लगभग बंद हो जाती है वहां पे। तो ये होती है आपका सीमित कर देना। आप रास्ते को सीमित कर रहे हैं, आप उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो सारे हैं, ये वर्ड तो बहुत ही कॉमन है। हाँ, ये वर्ड आप देख सकते हैं पीईडी, ये जो ये आपका रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है पैर, फुट। ठीक है, और आईएम इसके आगे लग गया तो उससे क्या होता है, इसकी मीनिंग बदल जाती है। पैर का अगर मतलब है चलने से, तो इम्पेडिमेंट का मतलब हो जाएगा रुकावट पैदा करना, यानी कि चलने फिरने में या किसी भी तरीके से रुकावट पैदा करना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इज आल्सो देयर। यहाँ पे मैं ये वर्ड पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मेरी अर्लियर वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसमें आपको मैंने कहा था आईडी को और ए को अलग अलग कर लें। अगर आपके पास किसी भी सिचुएशन में आपके पास आईडी है तो वो आपकी हमेशा हेल्प करती है। ए आई डी, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, ए प्लस आईडी। तो आईडी आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। और असिस्ट, ऑब्वियसली असिस्टेंट से आप याद रख सकते हैं। अब ये पिक्चर मैंने ली है यहाँ पे, तो इसको देखो ध्यान से। आप यहां पर देख सकते हैं
ये दिखा रहा है यहाँ पे इसके मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी है। ये बच्चा जो है यहाँ पे इसके पैर में जो है रुकावट अब पैदा हो जाएगी क्योंकि चल नहीं पाएगा अब इसके कारण। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पोर्डिक। ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि ये नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, ओकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, यानी कोई भी ऐसी चीज जो इरेगुलर इंटरवल्स पे होती है उसको आप स्पोर्डिक कह सकते हैं। और ओनली इन फ्यू प्लेसेस, स्कैटर्ड या फिर आइसोलेटेड, आप यहां से कई आपको सिनोनिम्स मिल ही गई हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ और सिनोनिम्स देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। ओकेशनल, आपको पता ओकेशनल का मतलब ये होता है जो बिल्कुल रेगुलर ना हो, ओकेशनली हो जो। इनफ्रीक्वेंट, जो फ्रीक्वेंट नहीं है। इरेगुलर, जो रेगुलर नहीं है। पीरियोडिक, ये भी आपका कंटिन्यू नहीं होता, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड के बाद होता है। स्कैटर्ड, ठीक है। अब आप देखिए इसके एंटोनिम्स, रेगुलर, मेथोडिकल, सिस्टमैटिक, फ्रीक्वेंट एंड यूजुअल। ठीक है, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। अब हम उन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम डाल सकते हैं या फिर जिनको आप एक बार में याद नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहला शब्द देखिए, जो हमारा मेन शब्द है वो है स्पोर्डिक। आप इसको याद करने के लिए इस शब्द को कनेक्ट कर दीजिए स्पोर्ट्स से, या फिर स्पोर्ट्स क्या होते हैं, या फिर पोर्स, वो क्या होते हैं, वो एक जगह पे नहीं होते, वो जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं। उसका कोई एक पैटर्न नहीं होता, वो फ्रीक्वेंटली नहीं होते, इनफ्रीक्वेंटली होते, रेगुलर तरीके से होते। तो आप इसको वैसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा तो ये सारे के सारे वर्ड आई होप कि आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए इमेज पे आते हैं। इसकी जो इमेज है उसमें मैंने ये ड्रॉप्स ली है। देखो ये जो ड्रॉप्स होती है इनका जो पैटर्न होता है वो स्पोर्डिक होता है। ठीक है, क्योंकि एक फिक्स तरीके से होता है। देखो आप, ये कोई लाइन में नहीं है, या कोई सर्कुलर में नहीं है, या स्क्वायर में नहीं है, ये बिल्कुल स्पोर्डिक तरीके से है, यानी कि ओकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल। ये कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है रिफॉर्म्स का। ये एक नाउन है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, रिफॉर्म्स है आपका नाउन, और इसका मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग एन इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस, यानी कि सुधार करना हिंदी में, अगर एक शब्द में बात करूं मैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखिए क्या क्या है। अमेंड, इंप्रूव, रिवाइज, स्टैंडर्डाइज। और इसके एंटोनियम्स देखिए क्या क्या होंगे। रुइन, डैमेज, वर्सन एंड हार्म। तो आपने देखा होगा अक्सर लोकसभा में, राज्यसभा में अमेंडमेंट बिल आए हैं तो वो सुधार के लिए आते हैं, इम्प्रूव के लिए आते हैं। ठीक है, उसको रिवाइज किया जाता है, कोई पुराना रूल है उसको रिवाइज किया और फिर उसमें अमेंडमेंट्स कर दी गई, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। ठीक है, तो सुधार, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके एंटोनिम्स में बता ही चुका हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो मैंने ली है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी को, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर आप एरो देख सकते हैं रिफॉर्म्स की, यानी कि वो सुधार के लिए इस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो कि भाई ये जो रास्ता है जहां पर उन्हें ऊपर तक जाना है ये काफी मुश्किलों से भरा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि सुधार करना कोई आसान चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी जो कोशिश कर रहे हैं दिन रात, आपको पता होगा जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने एक बार भी छुट्टी नहीं ली है। तो वो जो सुधार के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो आप इस पिक्चर के थ्रू थोड़ा और उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट वर्ड है हमारा अबेंडन। ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है गिव अप और लीव कंप्लीटली, या फिर कह सकते हो ए प्रैक्टिस और अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आप कहते हो छोड़ देना, परित्याग कर देना। ठीक है, ये मतलब होता है आपका अबेंडन का। इसके सिनोनियम्स देखिए क्या क्या है। जेमिट, चकअप, ड्रॉप, एबनिगेट, एब्जोर। ठीक है,
और इसके एंटोनियम्स देखिए फटाफट क्या क्या है। रिस्ट्रेंट, कॉन्टिन्यूअल, होल्ड, रिजर्व, सेल्फ पोसेशन। ठीक है, सेल्फ पोसेशन। अब इसमें हम वो वर्ड्स देख लेते हैं जिनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, मैं उस पर दोबारा से फोकस करता हूं। ठीक है, सबसे पहला तो जो मेन वर्ड है उसी को देखते हैं। अब इसकी मीनिंग देखिए क्या है। इसकी मीनिंग है छोड़ देना या फिर त्यागना। तो आप ए को अलग कर दीजिए और आपको यहां पर क्या दिखेगा, बंद। ठीक है, मेन शब्द ये हिंदी का बंद जैसा लगता है। अगर मैं कहूं भाई अब मैंने बंद कर दिया, ए बी को आप उस साइड ले तो ये बन जाएगा अब बंद। यानी अब मैंने मान लो पहले पैसे देता था उधार पे, आओ भाई उधार ले जाओ, 5,000 ले जाओ, 10,000 ले जाओ, और अब मैं कह रहा हूं अब मैंने बंद कर दिया, अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तो मैंने अब जो मैं पहले करता था वो छोड़ दिया, मैंने जो भी काम था। ठीक है, अब बंद कर दिया मतलब अब मैंने उसको छोड़ दिया, उसका परित्याग कर दिया। ठीक है, और ये वर्ड भी अगर आपको दिक्कत हो रही है इसको भी याद करने में, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। अब हिंदी का अब, और फिर NE है तो हिंदी का नी, और फिर पीछे क्या दिख रहे हैं आप, GAT, इसको ले लो। अब नी गेट, और ये जो है गेट आप इस तरीके से ले लें, GET गेट, यानी इसके साउंड पे जाएं आप बस। अब नी गेट, अब नी गेट या अब नहीं गेट। गेट का मतलब हासिल करना। अब नी गेट मतलब अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए तो इसका मतलब कैसी सेंस आती है इससे कि भाई मैंने उसको छोड़ दिया, अब नहीं चाहिए मुझे, मतलब मैंने उसका त्याग कर दिया। ठीक है, और ये वर्ड जो है इसको भी मैं आपको याद करवा देता हूं। अब देखो इसको, अब को अलग कर दीजिए और लास्ट में क्या बच गया आपके पास, JURE। अगर आप इसमें IN ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इंजर। INJURE। आप सोचिए इन दोनों शब्दों को कंबाइन करके इस शब्द को बनाया गया है अब जो। ठीक है, तो इंजरी, इंजरी से हम कैसे पहुंचेंगे छोड़ देना त्याग देने पे। अब अगर मान लीजिए आपने पहले कुछ ठान लिया, देखो परित्याग है ना, मतलब पहले कुछ ठान रखा होता बाद में आप उसको त्याग देते हैं। तो आपने कुछ ठाना कि भाई मुझे 2 दिन बाद हरियाणा पुलिस की फिजिकल है और वो क्लियर करनी है, आपने बहुत 3-4 महीने से आपने ठान रखा था ये चीज, और ठीक 1 दिन पहले आपको इंजरी हो जाती है और आप किसी हड्डियों के अस्पताल में जाके एडमिट हो जाते हो, आपकी हड्डी टूट जाती है। तो आपने जो पहले ठान रखा था उसको अब आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको इंजरी होगी। या फिर सपोज कीजिए आपको शादी में जाना था, आपने वो ठान रखा था वो भी छोड़ना पड़ेगा, या कुछ भी चीज आपने पहले ठान रखी थी तो इंजर होने से उसको आपको छोड़ना पड़ता है, उसको त्यागना पड़ता है। ठीक है, यही इसकी मीनिंग है। ठीक है, तो पिक्चर पे अगर फोकस करें, जो हमने पिक्चर ली है यहाँ पे, ये देखिए क्या ऊपर आप देख सकते हैं, ये एक लड़का है और ये नीचे लड़की है, ये गिरते हुए दिख रहे होंगे आपको क्लियरली, आप देख सकते हो इस पिक्चर से, ये इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि भाई ये लड़की गिर रही है और ऊपर से, और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई वॉन्ट अबेंडन यू। आई वॉन्ट अबेंडन यू का क्या मतलब बताया मैंने, छोड़ देना। और यहाँ पे लिखा है वॉन्ट, इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यानी ये गिर रही है और ये क्या कह रहा है कि भाई मैं आपको पकड़ लूंगा, डोंट वरी, बट जैसे गैप है इनका, मुझे नहीं लगता ये दोनों ही बच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं। एक बार आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं मैं क्या क्या किया हमने। हमने किया बोदर, बोदर का मतलब था तंग करना, परेशान करना। ठीक है, जैसे इस मोटी मछली को कर रहे थे छोटी मछलियां। उसके बाद हमने किया क्रैम्प, क्रैम्प को हमने क्या पढ़ा, रैंप की तरह, और इसका मतलब क्या था, सीमित करना, रुकावट पैदा करना, जैसे इस लड़के के पैर में हो गई थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा स्पोर्डिक, और स्पोर्डिक का मतलब क्या था, यानी ओकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल, जो सही तरीके से ना हो। तो हम देख रहे हैं बूंदे जो है वो क्या है थी, स्पोर्डिक। उसके बाद देखो रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब था सुधार, और मोदी जी क्या किस चीज को करने, क्या चीज करने में लगे हुए हैं, रिफॉर्म्स। आगे देखिए अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या था, छोड़ देना या फिर त्याग देना। जैसे ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं।